फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं 2018 का रुखसाना नहीं का क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी जनरल का। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स जो हैं प्रीवियस ईयर के वो डाल दिए गए हैं। तो उन सभी की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो वहाँ से आप उस लिंक में जा सकते हैं, उस प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आप आराम से अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आपको कोई लिंक ना मिले या फिर आपको कोई पेपर ना मिले या उसकी प्लेलिस्ट ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हम आपको वहीं पर उसकी जो प्लेलिस्ट है उसको सेंड कर देंगे। और बने रहिए इस चैनल पे, आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से उचित शब्द का चयन करके आपको अगर स्थानों की पूर्ति करनी है तो रहीम के अनुसार खाली स्थान को क्षमा करना चाहिए, छोटों को या बड़ों को। तो यहाँ पे छोटा ही आना चाहिए। यशोधरा के पति खालिस्तान थे, राहुल या सिद्धार्थ। तीसरा है जीवन में खालिस्तान की उपयोगिता बनी रहेगी, पुस्तक की या सिनेमा की। चौथा है पत्र जो इतिहास बन गए के लेखक खालिस्तान है, कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। पांचवा है उद्यान में खालिस्तान उड़ रहा, अली या अली। इसके बाद में सेकंड है सही विकल्प चुन करके आपको एमसीक्यूज़ हैं। तो विषय के आधार पर निबंध के प्रकार कितने होते हैं ये बताना है। दूसरा है उत्साह का विलोम क्या होता है ये बताना है। उसके बाद में तीसरा है कौटुंबिक के में प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। और चौथा जो है भगवान कृष्ण का संबंध किस स्थान से है ये आपको बताना है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो पांचवा क्वेश्चन है बीमार का इलाज विद्या की रचना है, एकांकी नाटक, कहानी या स्मरण। इसके बाद में तीसरा है सत्य असत्य की जांच करनी है आपको। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं जिनको सत्य या असत्य आपको बताना है। तो अनुभव का सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है, हाँ या ना। उसके बाद में सेकंड निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा कहानी है। और तीसरा माता यशोदा ने पाथिक के माध्यम से देवकी को संदेश भेजा था। और चौथा है भूषण आधुनिक काल के कवि हैं। और पांचवा है गंगा जल को अमृत तुल्य माना जाता है। तो ये आपको बताने हैं सत्य असत्य, जिसमें आपको सारे आंसर्स आराम से पहचान में आ जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर देना है, तो पन प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। और दूसरा है जिसको जानते नहीं हैं के लिए एक शब्द लिखना है आपको। और तीसरा है आपका आप सादर पूर्वक आमंत्रित है शब्द का शुद्ध वाक्य आपको बनाना है। चौथा है माँ कविता के कवि का नाम बताना है। और पांचवा है बच्चे क्यों प्रसन्न थे ये आपको बताना है। पांचवा है सही जोड़ी आपको जो है मिलान करनी है, यानी कि अ कॉलम को ब कॉलम से आपको मैच कर देना है। छठा क्वेश्चन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर क्या जानने के लिए उत्सुक थे, अथवा में है सम्राट अकबर ने किन वीरों का सम्मान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सातवां क्वेश्चन पूछा गया है कांति अपने मित्र को आगरा क्यों लाया, अथवा में कस्तूरबा को किन ग्रंथों पर असाधारण श्रद्धा थी। आठवां है निबंध का अर्थ बताते हुए एक निबंध लेखक का नाम बताइए, अथवा में निबंध के कौन कौन से तत्व हैं लिखिए। नौवां क्वेश्चन है आपका अगमन निगमन शैली को अपने शब्दों में समझाते हुए लिखिए, अथवा में है भारतेंदु युग की प्रमुख दो विशेषताएं बताते हुए किन्हीं दो निबंधकारों के नाम लिखिए। 10वां जो क्वेश्चन है इसमें आया है निम्नलिखित समान समास युक्त पदों का विग्रह कर नाम लिखिए। कोई भी दो करने हैं, जीव दया श्रेय प्रिय सायकाल और नयना भी राम। अथवा में अंक अथवा अर्थ के अनेकार्थ शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 11वां है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। कोई भी दो तो टोपी उछालना, स्वर्ग सिधार जाना और गांठ बांधना। अथवा में जो इसका क्वेश्चन आया था उसमें 5 पारिभाषिक शब्द आपको लिखने हैं। उसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो वृक्ष में से पत्ते गिर रहे हैं। और दूसरा है तुम्हारे घर जाओ। अथवा में आया हुआ है निम्न वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। तुम रोज पढ़ने जाते हो, इसको निषेधात्मक वाक्य बनाना है। और दूसरा है आपको चुप रहना चाहिए, इसका आज्ञावाचक जो है वाक्य में परिवर्तित करना है। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को के विलोम लिखिए, यानी कि कीर्ति, निर्माण, उन्नति और साकार का जो है आपको विलोम लिखना है, उल्टा शब्द लिखना है। कीर्ति का, निर्माण का, उन्नति का और साकार का। अथवा में है सम्मोच्चारित शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अगम, आगम और शकल, शकल। इसके बाद में
14th क्वेश्चन है, भाव पल्लवन कीजिए, आशा से आकाश थमा है अथवा संक्षेपण को परिभाषित कर लिखिए। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। सूर्य, वायु, अग्नि, धरती। अथवा में है, वाला एवं ता प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द बनाइए। 16वां है, कवि रहीम मोतियों के हार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। अथवा है, कवि माँ से क्या कामना करते हैं। उसके बाद में जो है आपका 17वां क्वेश्चन, यशोधरा की व्यथा कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। अथवा हमने दूसरों को क्या सौंप दिया है। 18वां है, हिमालय को धरती का ताज क्यों कहा जाता है। अथवा है, कभी जागो फिर एक बार में क्या उद्बोधन देते हैं। और 19वां है, पुस्तकें किन षड्यंत्रों की शिकार होती हैं। अथवा में है, मंत्री जी ने देश का राजा चुनने की समस्या किस प्रकार हल की। 20वां है, आंध्र वासियों का रहन सहन कैसा है। अथवा में आया हुआ है, माँ की सेवा के माध्यम से अपने पुत्र को गांधी जी क्या संदेश देना चाहते थे। 21वां है आपका, आर्यभट्ट की क्या देन है। अथवा में है, बल की चरम सीमा कहाँ तक होती है। 22वां है, खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। भाव विस्तार इसका करना है। अथवा में, बाढ़ पीड़ितों की सहायता किस प्रकार की गई ये बताना है। 23वां है, शिवाजी के युद्ध अभियान का वर्णन कीजिए। अथवा में, बाल कृष्ण को देखकर माता यशोदा के हृदय में कौन कौन सी अभिलाषाएं जगती हैं ये आपको बताना है। 24वां जो है, इसमें निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है जो आपके सामने है। मैं धरा का धैर्य हूँ, ये वाला। अथवा मैं संदेशो देव की सो कहियो, ये वाला भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में जो 25वां क्वेश्चन है इसको देखते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ कर के दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जो गद्यांश है, मेरे सपनों के भारत, इसको पढ़ना है आपको और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपका जो है उपयुक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक लिखना है। गद्यांश का सारांश 25 शब्दों में लिखना है। उन्नति शब्द के दो पर्यायवाची लिखने हैं जो कि इसी में मिल जाएंगे आपको। इसके बाद में ईंट से ईंट बजा देना, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर देना है। ठीक है, अब आ जाइए 26वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना। ये अपठित है, आपके बुक से नहीं है। तो यहाँ पर जो ये है, सच्चा कर्म, सच्ची सेवा, सच्चा धर्म वाला, इसको पढ़ना है। और इसके प्रश्न जो पूछे गए हैं, उपयुक्त पद्यांश का सटीक शीर्षक क्या होगा ये बताना है। कवि सच्चा धर्म किसे मानते हैं ये लिखना है। उपयुक्त पंक्ति का भावार्थ आपको बताना है और दुश्मन शब्द का विलोम आपको लिख देना है। इसके बाद में 27वां क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान के लिए आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में आया हुआ, हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान पाने वाले अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। अब इसके बाद में 28वां जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है, अ पार्ट में किसी एक विषय पे आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है जिसमें वृक्षारोपण, इंटरनेट की उपयोगिता एवं विकास, पॉलीथीन के दुष्प्रभाव, समाचार पत्र और परहित सरीस धर्म नहीं भाई इस पर। या फिर ब पार्ट में से आप किसी भी एक विषय पर बिंदुवार रूपरेखा बना सकते हैं जो कि है आपका, समय ही धन है, जल ही जीवन है, स्वच्छता अभिमान और संतोषी सदा सुखी। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। कोई भी लिंक पेपर या कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके लिए हम सदैव हाजिर हैं। ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।